हाय लूप हियर, आपका स्वागत है और एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज पर। और इस एनिमे का नाम है गाची याकुता। आपको इस एनिमे के अंदर एक्शन और रिवेंज का धमाकेदार मिक्स देखने के लिए मिलेगा। बिना किसी स्पॉइलर देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में स्क्रीन पर कुछ लिखा आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़े प्यार से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगी, और अगर उसी चीज को आप कचरा समझकर फेंक दोगे तो उसके अंदर क्या आएगा। सीन सिर्फ होता है और हमें एक सिटी को दिखाया जाता है। ये सिटी काफी ज्यादा शानदार लग रहा था। सबने सादे कपड़े पहने थे और यहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं पर एक लड़की जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है, उसे सील कर आसानी से ठीक किया जा सकता था, बट इन लोग काफी ज्यादा अमीर है तो इन लोग नया खरीदेंगे और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। एंड हमें फिर से स्क्रीन पर कुछ लिखा आता है कि इंसान किसी भी चीज को आसानी से कचरा बना देता है, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब वो किसी काम नहीं आएगी। और वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। सारा कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा होता है और वो ट्रक उसे वेयर हाउस में लेके जाता है। इसी बीच हम एक मास्क लगाए हुए लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है, और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। रूडो कचरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। समझ जाता है कि ये वही कच्चा चोर है जो उसके सुंदर शहर को गंदा करने की फिराक में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और वो गार्ड रूडो को सिलेंडर करने के लिए बोलता है। रूडो उनके ऊपर कचरा फेंककर यहाँ से भागने लगता है। वो लोग उसके ऊपर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। रूडो काफी ज्यादा तेज था, एक गोली उसके हाथ को चीरकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हारा के रूडो अपने मन में बोलता है, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देते हैं कि रूडो सिर्फ फटी हुई डॉल को लेने गया था अंदर। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन को दिखाया जाता है। लड़की आपस में बात कर रही थी। तुमने सुना क्या, वो कचरा चोर कल भी आया था, लेकिन कचड़े की चोरी कौन करता है, लेकिन वो जरूर ट्राइब फॉक में से होगा। और इनकी बातें एक आदमी सुन रहा होता है और उसके कपड़े थोड़े से गंदे थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉक है। ये लोग ट्राइब फॉक को बहुत ही नीचे नजर से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो तो कितना गंदा लग रहा है, आखिरकार ये लोग हमारी जमीन में आते ही क्यों है। और उस आदमी का नाम है रेक्टो। वो एक गेट खोलता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है और दीवार की दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ फटा मैला और गंदा था। बेसिकली बताऊं तो एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं, और इन गरीबों को ट्राइब फॉक कहा जाता है। ट्राइब फॉक वाले भी कच्चा चोर के बारे में कह रहे थे, इसकी वजह से हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। अब हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है, आखिरकार तुम कचरा क्यों चोरी करते हो, अगर तुम्हें पकड़ लिया तो। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जो एकदम ठीक होती है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। तुम्हें उन चीजों को रूडो ठीक करके बेच देता है, जिससे रूडो का थोड़ा सा खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं जो रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। इनमें से कितनी बदबू आ रही है, चीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहना रहता है, अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तो तुम बीमार हो जाओगे। चीबा कहती है कि मुझे रूडो से कोई दिक्कत नहीं है, हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक समान हुए। असल में ये झोपड़पट्टी वाला इलाका क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था, यानी कि ये सारे लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी कि इनके बाप दादों की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये सब अपनी इमेज सुधारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप पूरा काम खराब कर दिया, क्योंकि रूडो के बाप ने बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था। यू नो व्हाट आई मीन। इसीलिए वो रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। ये सब सुनकर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रूडो अपनी कातिला आंखें लेकर के मारे यहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, देख लेना ये भी किसी दिन कातिल बनेगा। अब चीबा रूडो से कहती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप की तरह नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक काफी अच्छे इंसान हो और तुम कभी भी किसी को नहीं मारोगे। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। साफ साफ पता चल रहा है कि रूडो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और ये डॉल चीवा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। असल में ये डॉल बेचने के लिए नहीं लेके आया था रूडो, ये चीवा को गिफ्ट देने के लिए लेके आया था। और इससे पहले कि रूडो अपना गिफ्ट दे पाता, चीवा की मदर आ जाती है और चीवा चली जाती है अपनी मदर के साथ। और उसके बाद रूडो भी अपने घर चला जाता है, जहाँ पर रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। अच्छा, तुम वो डॉल चीवा के लिए लेके आए थे। असल में रेक्टो ने इनकी सारी बातें सुन ली। रेक्टो रूडो को बोलता है कि तुम्हें सीधा उसको प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुमने कौन सा कांड कर दिया है। रेक्टो रूडो को बोलता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि हमें कचरा चोरी करना पड़े, पैसा कमाने का काम मुझ पे छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ बना। दरअसल रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टो रूडो का मुंह बोला बाप। रूडो रेक्टो की काफी ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है। रेक्टो का थोड़ा सा बोझ हल्का हो इसलिए वो कचरा चोरी करता है।
तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में एक चोट आई है। रेक्टो रूडो को अपनी ग्लव्स निकालने के लिए बोलता है ताकि उसमें मरहम पट्टी कर सके। जब रूडो अपना ग्लव्स निकालता है तो हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब थे एंड उसका जिम्मेदार वो अपने बाप को बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब मौत की सजा हो और यहाँ पर मौत की सजा के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को अपना ख्याल रखना चाहिए। रूडो को याद आता है कि जब से उसने अपना होश संभाला है तब से उसका हाथ काला है। कभी कभी इन काले हाथों में काफी ज्यादा दर्द होता है और लोग रूडो को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने इसे ग्लव्स दिए थे। ये ग्लव्स पहनने से रूडो का दर्द कम हो गया था और रूडो रेक्टो का कभी भी एहसान नहीं चुका पाएगा। रेक्टो रूडो का फिर से टांग खींचने लगता है कि तुम्हें चीवा को प्रपोज कर देना चाहिए वरना चीवा को कोई और पटा ले जाएगा। दोनों इस बात पर काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बाहर इनकी बातें कोई सुन रहा होता है। अगली सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीख लो, तुम ऐसे अच्छे नहीं दिखते। अब वो डॉल लेकर चीवा को ढूंढने लगता है। उसे वो पिट दिखता है। दरअसल पिग एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पर ये सब अपना कचरा फेंकते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ पर होता है। इन्हें उसमें अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है किसी को नहीं पता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी यहाँ पर चीवा आ जाती है और वो रूडो से बोलती है कि तुम यहाँ पर नजारा देखने आए हो क्या? चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास में बनाया गया है ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करते हो तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी इनको ये नजारा देखना पड़ता है। चीवा कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाए, लेकिन अगर तुम कच्चा चोरी करते रहोगे तो तुम्हें किसी न किसी दिन पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है कि कल ये सेम चीज मुझे रेक्टो ने भी कहा था। चीवा कहती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो चौंक जाता है, वो भी प्यार करते, उसका मतलब क्या हुआ? तो दरअसल चीवा ने जाने अनजाने में ही रूडो को कन्फेस कर दिया है कि उसे वो प्यार करती है। तो सुन रूडो अपना शर्म से मुंह ढक लेता है और बोलता है कि ये डॉल मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन ये कचरा है तो शायद तुम्हें ये पसंद। चीवा वो डॉल ले लेती है और कहती है कि ये डॉल हमेशा मैं अपने पास रखूंगी। अब रूडो का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सब चीजें रेक्टो को बताने के लिए भाग के उसके पास जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आए थे। अब रूडो भाग के अपने घर पर आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, लेकिन मैंने चीवा को तो कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। रेक्टो कहेगा कि तू सही से जाकर प्रपोज कर। जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसके जवाब में वो आदमी रुक्टू को ही बेहोश कर देता है मार मार के। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो कहता है भाग जाओ और इस घटिया दुनिया को बदल दो। और इतना कहते ही रेक्टो की हो जाती है। तभी पुलिस वाले आकर रूडो को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें ये लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। तो उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले एक भी नहीं सुनते और आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि बाप की तरह बेटा भी एक नंबर का ये निकला। और रूडो को पीठ के पास लेकर जाया जाता है। इसने ना ही सिर्फ कचरा चोरी की है, इसने एक आदमी से भी मारा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाप है। फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ट्राइपॉक हो, लेकिन जो भी डर जैसा पाप करता है वो इस जमीन पर रहने के लायक नहीं है और इसीलिए रूडो को पिट में फेंकने की सजा मिलती है और इस कचरे को जल्दी से पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ में भी नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। उसे भीड़ में चीवा दिखती है। वो उसे बताने का ट्राई करता है कि रेक्टो को किसी ने मारा है, तुम्हें ढूंढना होगा कि आखिर उसे किसने मारा। चीवा कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम अपने बाप जैसे निकले। चीवा रूडो की दी हुई डॉल वहीं पर फेंक के चली जाती है। नारे लगाने लगते हैं कि इस कचरा को फेंक दो। रूडो कहता है असली कच्चा तो तुम लोग हो। तभी रूडो को भीड़ में वही आदमी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था। उतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सबको, समझ में आ रहा है, तुम सबको, मैं तुम सबको मारूंगा। रूडो काफी समय तक पिट में गिरता ही रहता है और उसे जब होश आता है तो वो एक कचड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। वो जिंदा था और उसे अपने आजू बाजू कचड़े के अलावा और कुछ नहीं दिखता है और ये वही कचरा था जिसे लोगों ने कितने सालों से यहाँ पर फेंका है। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचड़े से बना हुआ था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष होता है। रूडो आखिरकार बचा तो बचा कैसे और ये मॉन्स्टर क्या है, ये जानने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड संडे को आ रहा है, संडे को रिलीज होगा, बट मैं मंडे को एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, उसका रीजन है मेरा माइक खराब हो गया था।
और इस आधे एपिसोड में मैंने अपने वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया है। लिटरली मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई बिना माइक के। 10 पर खाली चेक करना पड़ता था कि बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ गया, और एक ही शूट को बार बार करना पड़ता था। तो बताना बिना माइक की आवाज कैसी लग रही है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 2 पर। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।